हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो बात करने वाले हैं बीजेपी की सरकार के बारे में कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार को रातों रात ऐसी मजबूरी आई कि उनको अपना मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा और खट्टर की सरकार रातों रात उड़ गई। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को समझ पाए। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी की सरकार। हरियाणा में खट्टर सरकार को कहा जाता है और बीजेपी के मुख्यमंत्री खट्टर थे। पर देखा जाए तो रातों रात बीजेपी की ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि 4 साल 5 साल खत्म होने के कगार पे थे और खट्टर सरकार को कुछ मात्र दिनों के लिए सीएम पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया और उनका अलायंस दल जेजेपी के साथ था, जिस गठबंधन के चलते गठबंधन को तोड़ दिया गया और दुष्यंत चौटाला के साथ उनका गठबंधन बहुत बुरी तरीके से टूटा। खट्टर की मजबूरी ऐसी थी कि बीजेपी के बताते हैं कि मोदी जी और अमित शाह और नड्डा जी का फोन उनके पास आया और उनको सीएम पद से मजबूरी इस्तीफा दिलवाया गया, क्योंकि उनकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट काफी अच्छी नहीं थी और जेजेपी का पलड़ा उनसे थोड़ा सा भारी बताया जा रहा था। देखा जाए तो जेजेपी उनके पास हम शुरू से हावी रही, क्योंकि जेजेपी का समर्थन उन्होंने लिया और जेजेपी को उन्होंने मनचाहे पद दिए। खट्टर की मजबूरी ये रही कि खट्टर की अब एक नहीं चली और खट्टर को बीजेपी के नड्डा कमान की तरफ से उनको निर्देश जारी था कि सरकार को आपको हटाना पड़ेगा और उनको खुद इस्तीफा देना है। और रातों रात बीजेपी ने बिना जोड़ तोड़ के अपना नया सीएम नायब सिंह सैनी को बना दिया। अभी आचार संहिता लगने में कुछ टाइम है, पर खट्टर की सरकार क्यों चेंज हुई, मुख्यमंत्री का क्या सीन रहा, ये हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। खट्टर की बात कर लेते हैं। खट्टर सरकार में देखा जाए तो उनके आपसी मतभेद ज्यादा थे, यहाँ तक कि उनके विधायक उनसे खुश नहीं थे। अनिल विज की बात करें, डॉक्टर मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री की, जिनसे हमेशा खट्टर का 36 का आंकड़ा रहता था और वो उन काफी सारे मुद्दों पे खट्टर सरकार फेल हुई। मेवात मुद्दे की बात कर लेते हैं, किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। इनमें जिनको एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी रोल था, पुलिस प्रशासन था, खट्टर सरकार उसमें हर बार फेल हो रही थी और उसको काफी दिनों से बीजेपी सरकार नोट कर रही थी। बीजेपी की सरकार ने काफी दिनों से ग्राउंड रिपोर्ट खट्टर सरकार से मांगी हुई थी, पर खट्टर सरकार उसमें कहीं अच्छा नंबर बनाती नहीं आई। ग्राउंड जीरो की बात करें तो अभी भी खट्टर सरकार को हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां पे अभी भी कांग्रेस मैदान में है। बीजेपी के चलते, खट्टर के चलते, अगर खट्टर की जो इतनी बुरी हालत थी तो बीजेपी की मजबूरी थी कि उनको किसी भी तरीके से इस गठबंधन को तोड़ना पड़ा और उन्होंने खट्टर को एक लॉलीपॉप दे दिया और साफ कहा कि अब आपको सीएम नहीं रहना है। तो आने वाले समय में भी अब खट्टर का सीएम का रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। भले ही नायब सिंह सैनी उन्होंने कुछ दिनों के लिए बनाए हो, पर नायब सिंह सैनी ही रहेंगे या कोई नया चेहरा बीजेपी ला सकती है, पर खट्टर को आगामी हरियाणा की कमान नहीं मिलेगी। उनकी कमान के चलते किसान आंदोलन फेल रहा, राम रहीम का मुद्दा हमेशा उलझा रहा। राम रहीम के मुद्दे पे हमेशा खट्टर सरकार पे सवाल उठे। हरियाणा जब जला, खट्टर सरकार उसमें फेल होती नजर आई। मेवात में इतना नूह में इतना दंगा रहा, उसमें भी खट्टर सरकार नाकामयाब रही। इससे देखा जाए तो बीजेपी की छवि बहुत धूमिल हुई थी और बीजेपी किसी भी तरीके से इस छवि को खराब करने से जो बची थी उसको सुधारना चाहती थी और उन्होंने खट्टर सरकार से ग्राउंड रिपोर्ट जब जब मांगी तो उससे अमित शाह, मोदी जी और नड्डा जी का बताते हैं कि उनके विचार एक नहीं थे और उनको पास अब ये मजबूरी थी कि उनको जाट वोटरों पे और एक नए चेहरे पे दाव खेलना था। खट्टर को रिपीट नहीं कर सकते थे, नहीं तो उनको वोट बैंक में काफी गिरावट नजर आ रही थी। खट्टर की मर्जी नहीं चली, भले ही दुष्यंत चौटाला को उन्होंने बाहर निकाला। दुष्यंत चौटाला साफ कह रहे हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ, पर खूंटा भी उखाड़ के ले गए। मतलब कि दुष्यंत चौटाला का साफ कहना है कि खट्टर ने मेरे को तो क्या निकाला, उनके अपने पद के लाले पड़ गए और इस तरीके से खट्टर सरकार को रातों रात चेंज करना पड़ा। बीजेपी की मजबूरी हरियाणा में इस कदर आ गई कि अगर खट्टर सरकार को, अगर खट्टर को उनको चेंज नहीं करते तो जाट वोट और जो नए चेहरे पे उदाव खेलना चाहते हैं उससे वो वंचित रह जाते। हरियाणा में हमेशा जाटों का बोलबाला रहा और पहला ऐसा मुख्यमंत्री था जो पंजाबी समुदाय से था। जब बीजेपी ने दाव खेला था तो उससे काफी उनके वोटों में सुधार हुआ था और पंजाबी वोटरों को लुभाने के बाद उनका इस बार का नया दाव नई अन्य बिरादरियों पे है। तो उन्होंने तुरंत एक नया दाव खेल दिया और खट्टर सरकार को बोला कि आपके रहते शायद कुछ और चेंजेस नहीं हो पा रहे थे, तो बीजेपी को इस बार सब जगह से अपनी विक्ट्री प्रॉपरली दिखानी है। इस चलते खट्टर सरकार की, बहुत दिनों से खट्टर सरकार आए दिन रैलियों में इतनी सारी स्कीमों का भंडार खोलते जा रहे थे, पर उससे भी खट्टर सरकार की छवि में कुछ सुधार ज़्यादा नहीं हो पाया और खट्टर सरकार की एक नहीं चली। उनको नड्डा जी के कहने से, बीजेपी कहने, आला कमान कहने से अपना पद गंवाना पड़ा।
दुष्यंत चौटाला के साथ तो उनका समीकरण टूटना ही था, क्योंकि 5 साल पूरे होने को हैं, उसमें वो अब कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे। पर दुष्यंत चौटाला के साथ इन्होंने जो खेला किया, दुष्यंत ने हुंकार भरी है कि वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए कांटे बो देंगे और बीजेपी को हरियाणा से सीटें निकालने में मुश्किल पैदा कर देंगे। अब देखते हैं कि दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से 4 साल खट्टर सरकार की नैया को पार लगा रहे थे, क्या दोबारा से बीजेपी की नैया को पार लगाएंगे या बीजेपी की नैया को डुबोने के लिए वो कांटे फोड़ेंगे। दोस्तों फिलहाल हरियाणा में रातों रात बीजेपी ने अपना ही सीएम बदल दिया, सरकार गिराए बिना ही अपना नया सीएम पैदा कर दिया और जेजेपी जैसी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब 2024 की आगामी क्या रास्ते खुलेंगे ये समय बताएगा, इस पर हमने नज़र बनाई है। इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, ध्यान रखें। नमस्कार।